हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमरन सिंह। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम सबसे पहले एक्टिविटी 2.3 जो है इसको समझेंगे कि एक्टिविटी में क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया है, उसका रिजल्ट जो है वो क्या होने वाला है। उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक जो है सेल वॉल उस पर मूव करके जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो एक्टिविटी है जिससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पर मूव करेंगे। तो जो एक्टिविटी है इसमें आपको दो स्लाइड्स बनानी है, एक प्लांट सोर्स जो है उसकी स्लाइड बनानी है, एक एनिमल सोर्स की स्लाइड बनानी है। प्लांट सोर्स में आप अनियन पील जो है उसको यूज कर सकते हो या फिर रियो लीफ जो है उसका यूज कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप प्लांट सोर्स की स्लाइड बना रहे हो, मतलब कि अनियन वाला पार्ट लेकर या फिर रियो लीफ लेकर स्लाइड बना रहे हो, तो उसको आपको सेफ्रेनिन के साथ में स्टेन करना है, क्योंकि चीक सेल्स के केस में अलग आपको स्टेनिंग डाई यूज करनी है। सेफ्रेनिन से स्टेन करना है, कवर स्लिप से कवर करना है। इस तरीके से एक स्लाइड आपकी प्रिपेयर हो गई। दूसरी तरफ ह्यूमन चीक सेल्स लेनी है। जो हमारा ये चीक इनर पार्ट होता है इसको आपको टूथपिक की हेल्प से स्क्रैप करना है, थोड़ा सा पार्ट लेना है, उसके बाद ग्लास स्लाइड पर उसको रखना है। ग्लास स्लाइड पर रखने के बाद मिथाइलिन ब्लू, जब आप एनिमल सोर्स स्लाइड बना रहे हो ध्यान देना है, मिथाइलिन ब्लू से इसको स्टेन करना है, कवर स्लिप से कवर कर देना है। इस तरीके से आपकी दूसरी स्लाइड जो है वो भी प्रिपेयर हो गई। तो एक स्लाइड जो है वो प्लांट सोर्स वाली है, दूसरी स्लाइड जो है वो एनिमल सोर्स वाली है। दोनों डिफरेंट सोर्स है तो डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर जो है सेल के वो आपको दिखाई देंगे। दोनों स्लाइड्स को वन बाय वन आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करना है। जब आप दोनों स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? जब आप ऑनियन पील सेल्स या फिर रियो लीफ वाली, मतलब कि प्लांट सोर्स वाली स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको बॉक्स लाइक रेगुलर पैटर्न में अरेंज इस तरीके के बहुत ही क्लियर कट वाले बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देंगे सेल्स के। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको एक यूनिफॉर्म पैटर्न में दिखाई देंगे जब आप प्लांट सोर्स अनियन पील या फिर रियो लीफ की स्लाइड जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जब आपने रियोलीफ या फिर अनियन पील सेल्स जो है उनको देखा तो आपको बॉक्स शेप के रेगुलरली अरेंज्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए। दूसरी तरफ जब आप चीक सेल्स मतलब कि एनिमल सोर्स वाली स्लाइड को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी सेल जो है वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड नहीं है, किसी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं है, इरेगुलरली अरेंज्ड है, इरेगुलर पैटर्न में ये अरेंज्ड है। तो आपने देखा कि दोनों जो स्लाइड्स हमने बनाई थी प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स की, दोनों की जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस जो है वो दिखाई दे रहा है। अब ये जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, ये जो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ये किस वजह से है, इसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है, क्या ऐसा प्रेजेंस और एब्सेंस है जिसकी वजह से हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है। इस चीज को हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और हम चीज जो है एक्सपेरिमेंट जो है उसको अदर तरीके से कंडक्ट कर लेते हैं। अदर तरीके से कंडक्ट करने का मतलब ये हो गया कि जो आपने अनियन सेल्स वाली स्लाइड बनाई थी और चीक सेल्स वाली स्लाइड बनाई थी, इसी तरीके से आपको स्लाइड बनानी है अगेन। और जब आप स्लाइड्स बना लोगे तो दोनों स्लाइड्स पर 20% शुगर सॉल्यूशन की कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो है वो ऐड कर देनी है। अगेन कवर स्लिप से कवर करना है। ठीक है, हाफ एन आवर के लिए इसको आपको छोड़ देना है, आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। जब हाफ एन आवर हो जाएगा तब आपको अगेन इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करना है कि अब 20% शुगर सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हमें कुछ चेंजेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं या फिर एज इट इज पहले जैसे हमने स्लाइड्स में सेल्स देखी थी या फिर वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जब आप इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो जो आपके पास प्लांट सोर्स मतलब कि अनियन पील वाली सेल्स थी, ठीक है, या फिर रियो लीफ जो बना ली थी आपने उसकी जो सेल्स थी उसकी जो बाउंड्रीज है, ठीक है, वो सेम रहेंगी। ठीक है, प्लांट सोर्स वाली सेल जो है उसकी बाउंड्रीज जो है आपको सेम दिखाई देंगी, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हो। 2.9 फिगर जो है यहाँ पर फर्स्ट जो ए वाला स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हो कि इसकी जो ये बाउंड्रीज है वो सेम है। ठीक है, बाउंड्रीज जो है वो मोर और लेस सिमिलरली दिखाई दे रहे हैं, रेगुलर पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आपको यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा जैसा पहले आपने देखा था। अंदर का जो कंटेंट है, इनर कंटेंट जो है वो क्या है, श्रिंक हो चुका है, सिकुड़ चुका है। ठीक है, ऐसा किस वजह से हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये चीज भी अभी समझने वाले हैं। जब इनर कंटेंट जो है वो क्या हो चुका है, आपका श्रिंक हो चुका है, तो इससे क्या होगा,
स्पेस जो है वो बन जाएगा। किसके बीच में? जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में क्या होगा? स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया आपका प्लांट सोर्स वाली जो स्लाइड थी उसका ऑब्जर्वेशन कि सेल की जो बाउंड्रीज है वो सेम है लेकिन इनर कंटेंट श्रिंक हो गया और उसकी वजह से डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। वहीं दूसरी तरफ आप अगर यदि चीक सेल्स जो है उसको ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर का जो इनर कंटेंट है वो क्या है? कंसिडरेबली आपको श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आप फिगर बी में आप देख सकते हो, ये जो फिगर है बी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीक सेल्स है। इसकी सेल्स आप देखोगे कि अंदर का इनर कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा आपको सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, इस चीज को समझते हैं कि जब आप ह्यूमन सेल्स, जो ह्यूमन चीक सेल्स थी या फिर रियोलीफ सेल्स थी, ठीक है, अनियन पील सेल्स थी, इनको कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखते हो। कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है मतलब कि सेल के बाहर पानी कम है, सॉल्यूट ज्यादा है। सेल के अंदर पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। तो पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, मतलब कि पानी सेल के अंदर से बाहर आएगा। बाहर जब पानी आएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू तो सेल जो है वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में भी हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इसको कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रख देते हैं तो प्लांट सेल्स जो है वो लूज कर देती हैं वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर आ जाता है। जब सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर आ जाता है तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, लेकिन सेल्स डू नॉट श्रिंक इन साइज। सेल का जो साइज है वो श्रिंक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि प्लांट्स में एक रिजिड सेल वॉल, हार्ड स्टिफ सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। सेल वॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यही होता है कि ये सेल शेप जो है उसको मेंटेन करती है। तो ये जो रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है ये क्या करती है? मेंटेन करती है सेल की शेप को। और इनर कंटेंट जो है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। इनर कंटेंट जो श्रिंक हो जाता है उसकी वजह से सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गया। ये केस था आपका प्लांट सोर्स के बारे में, क्योंकि प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंजाई में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स जो है उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें तो इससे ये चीज शो होती है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल्स को उनकी ओरिजिनल शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर यदि हम दूसरा केस लें कि एनिमल सेल्स है, जैसे कि जो हमने चीक सेल्स की स्लाइड बनाई थी, इनमें सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती। इसी वजह से जब हम इनको कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये लूज कर देती है वाटर और इनका जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, रेगुलर पैटर्न में नहीं दिखाई देती, क्योंकि इनमें रिजिड सेल वॉल जो है वो नहीं पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो सेल वॉल है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पर हमने ये चीज बहुत अच्छे से समझी थी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर एक एडिशनल कवरिंग होती है, ठीक है। किस किस के केस में होती है? प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया, इन तीनों के केस में एक एडिशनल कवरिंग होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इस एडिशनल कवरिंग को बोला जाता है सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हो गया कि ये स्टिफ, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। ये सेल वॉल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। तो अगर यदि कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे कि बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है या बहुत तेज बारिश हो रही है, उस कंडीशन में भी प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहता है। प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो एज इट इज रहती हैं। प्लांट की लीव्स जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में रहती हैं। प्लांट के फ्रूट्स हो गए या फिर फ्लावर्स हो गए वो भी अपने ओरिजिनल शेप को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस वजह से होती है? ये सेल वॉल की वजह से होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा रिजिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो हेल्प करता है किसको? लीव्स को, फ्लावर्स को रिमेन फर्म, मतलब कि अपने ओरिजिनल शेप में रहते हैं। शेप को मेंटेन करता है। प्लांट्स को स्टे अपराइट, प्लांट्स को सीधा खड़ा करने में भी ये हेल्प करता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि जो सेल वॉल है, ऑल्दो ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड, बहुत स्टिफ स्ट्रक्चर है, फिर भी ये परमिएबल होता है।
परमेएबल में होता है मतलब कि वाटर और जो डिसॉल्व मिनरल्स हैं वो इसके थ्रू इजीली पास हो जाएंगे। तो ये जो सेल वॉल है इसके थ्रू वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स जो है वो बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है परमेएबल। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। सेलेक्टिवली परमेएबल मतलब कि सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स जो है वही पास होंगे, बाकी अदर मॉलिक्यूल्स की एंट्री जो है वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन सेल वॉल जो है वो परमेएबल होती है, इसके थ्रू वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स जो है वो आसानी से पास हो जाएंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन की सिलेक्टिवली परमिएबल प्रॉपर्टी है और सेल वॉल की जो परमिएबिलिटी है, ये दोनों मिलके प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको हेल्प करते हैं। किस लिए? कि प्लांट की रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स इजीली एब्जॉर्ब कर ले सॉइल से। ठीक है, परमिएबिलिटी और सेलेक्टिव परमिएबिलिटी जो है ये प्लांट्स को हेल्प करती है कि प्लांट की रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स सॉइल से इजीली एब्जॉर्ब कर ले और प्लांट के सारे पार्ट्स में इवनली उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो ये होती है कुछ कुछ सेल वॉल की प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है। ठीक है, अगर यदि हम बात करें कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल सेल्स होती हैं, उनमें रिजिड सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती, इसीलिए सेल जो है, एनिमल सेल्स जो है वो अपनी शेप को इजीली चेंज कर लेती है, इरेग्युलरली अरेंज्ड दिखाई देती है। आप देखोगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर अदर एनिमल्स हैं वो उनका जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, आप अपने बॉडी पार्ट्स को इजीली मूव करा पाते हो। ठीक है, और जो बहुत अच्छे योगा स्टूडेंट्स होते हैं या फिर योगा टीचर्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि एनिमल सेल्स जो होती है, एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये बहुत ही ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाया जाता। अब ये जो एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसकी वजह से इजीली शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ये जो सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये ओवरऑल सपोर्ट करती है मूवमेंट और जो फंक्शनिंग होती है एनिमल सेल्स की या एनिमल टिश्यूज की, या फिर हम कहें कि एक एनिमल की जो ओवरऑल मूवमेंट होता है बॉडी का और ओवरऑल फंक्शनिंग होती है वो इसी वजह से बहुत ज्यादा की होती है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है, ठीक है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट में ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अब ये सेल्यूलोज क्या होता है? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, तो मिलकर ये बनाते हैं क्या? सेल्यूलोज। और इसी सेल्यूलोज की प्लांट सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है। अगर यदि हम इस सेल्यूलोज की बात करें अपनी डाइट में कि हमारी डाइट में इसका क्या रोल होता है, तो ये हमारी डाइट में एक रॉ रेज मतलब कि एक फाइबर की तरह एक्ट करता है। फाइबर की तरह एक्ट करता है मतलब कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे बोलते हैं कि अपना जो मील होता है, डिनर कर रहे हो आप, लंच कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो आपको सैलेड जो है वो खाना चाहिए, फाइबर बेस्ड आपकी डाइट होनी चाहिए जिससे कि आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा हो। तो उसी तरीके से ये जो सेल्यूलोज है हमारी डाइट में एक फाइबर रॉ रेज की तरह एक्ट करता है जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में नोट करके लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, फंजाई क्या होता है? फंजाई मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताऊं कि घर में आपके हमेशा कभी ना कभी तो ब्रेड आया होगा, बच जाता है, एक्स्ट्रा होता है और उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब ब्रेड के ऊपर आप देखोगे कि फफूंदी सी लग जाती है, ठीक है, तो उस वही होती है फंगस, इसी को हम बोलते हैं फंजाई। तो ये जो फंजाई होती है और जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल भी डिफरेंट कंपोनेंट्स की बनी होती है। तो अगर यदि मैं फंजाई की बात करूं कि फंजाई की जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है काइटिन की, ये आप नोट करके रख लेना। अगर यदि बात की जाए कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल की अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ये नोट करके आप रख लेना। अब सेल वॉल का काम क्या है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है किसको? सेल को। तो इस तरीके से हमने एक्टिविटी के बेसिस पर देखा
कि जो ह्यूमन एनिमल सोर्स की सेल्स होती हैं और जो प्लांट सोर्स की सेल्स होती है उनमें डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस किस वजह से एग्जिस्ट होता है? सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं? सेल वॉल का कॉम्पोजिशन मतलब कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, प्लांट की सेल किसकी बनी है, फंजाई की किसकी बनी है, बैक्टीरिया की किसकी बनी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो कवर हो गई है। अगर किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।